Hello students. So next topic in chapter electromagnetic induction is Faraday's experiment. अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा है. उसके बाद फैराडेज ने कुछ एक्सपेरिमेंट दिया था कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से चेंज हो, मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, तो क्या होता है उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, कुछ वोल्टेज होगी इंड्यूस होगी तभी तो करंट आएगा ना. ध्यान से सुनना, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मैं बाद में क्वेश्चंस भी कराऊंगा. अभी एक्सपेरिमेंट क्या किया उसने, एक्सपेरिमेंट ये किया फर्स्ट कि इंड्यूस्ड ईएमएफ उसने क्या किया कि एक कॉइल लिया, उसमें गैल्वेनोमीटर लगाया और एक उसके पास मैग्नेट थी, एक कॉइल है और मैग्नेट थी. तो उसने क्या देखा कि जब जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जब मैं मैग्नेट को इसके पास लेके आता हूँ कॉइल के, कॉइल स्टेशनरी है, कॉइल स्टेशनरी है मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो है, कॉइल नहीं मूव कर रही, मैग्नेट मूव कर रही है. सपोज मैग्नेट कॉइल के पास मूव कर रही है, जब मैग्नेट कॉइल के पास आता है तो क्या होता है, इसके बीच में कुछ करंट आता है, मतलब गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन शो करता है. और जब जब ये मैग्नेट दूर जाता है, जब ये मैग्नेट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है, तब भी करंट आता है इसमें, पर गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन क्या होती है, इस डायरेक्शन में आ जाती है. सो उसने देखा कि मैग्नेट पास में आ रही है तो करंट आ रहा है, मैग्नेट दूर जा रही है तो करंट आ रहा है. और अगर मैग्नेट स्टेशनरी है, कॉइल भी स्टेशनरी है, अगर मैग्नेट भी स्टेशनरी है, ठीक है, मैग्नेट स्टेशनरी है, मैग्नेट स्टेशनरी है और कॉइल भी स्टेशनरी है, सो नो करंट. रेड में मैं मैग्नेट के बारे में लिख रहा हूं और ब्लैक कलर में कॉइल के बारे में लिख रहा हूं, ठीक है. सो इसमें देखते हैं क्या होता है, इसमें क्या फिजिक्स है इसके पीछे. बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा, बाकी सब एक्सपेरिमेंट उसी पे बेस है. अगर मैग्नेट इसके पास आई, ठीक है, अगर मैग्नेट क्या हुआ, हम कॉइल के पास लेके आए तो इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, नॉर्थ से साउथ में जाती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना इसमें. ठीक, जब हम मैग्नेट को पास लेके आएंगे, जब दूर है तो कुछ थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके बीच में से पास हो रही होंगी. जब इसको पास लेके आए कॉइल के तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई, मतलब क्या चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ. फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई मतलब क्या चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ. तो जब फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या होता है, इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से करंट आता है, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है. तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट ने इसके बेसिस पे, मैं बाद में बताता हूं, फैराडेज लॉ भी दिया. लॉ क्या था, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with this coil, so an EMF is induced, कुछ वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है इस कॉइल में, due to which current is induced, इसमें कुछ करंट इंड्यूस हो जाता है. करंट की डायरेक्शन क्या थी वो बाद में लेंज ने बताई थी, करंट की डायरेक्शन क्या थी. अभी ये था जब वो मैग्नेट को पास लाया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से ज्यादा आ गई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो EMF इंड्यूस हुआ, तो कुछ करंट आया इस डायरेक्शन में, ठीक है, कुछ करंट आया इस डायरेक्शन में. और जब वो मैग्नेट को दूर लेके गया, मैग्नेट को दूर ले, अब मैग्नेट यहां पर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज 1000 है, मैग्नेट को दूर लेके गया तो 500 रहेगी. मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हुआ ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई, सो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक है. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या हुआ, फिर वहां भी कुछ ईएमएफ इंड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ. और देखा गया जो करंट की डायरेक्शन थी, जब इस डायरेक्शन में गया तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी. ये तो गैल्वेनोमीटर जब ऐसे आएगा तो गैल्वेनोमीटर कहां शो करेगा, इधर रीडिंग शो करेगा, ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी. तो ये उसका पहला एक्सपेरिमेंट था. ऐसे उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, क्या कि जब कॉइल मूव कर रहा है, ये मैंने कोई ट्रॉली बनाई है, ट्रॉली पे कॉइल मूव कर रहा है, मैग्नेट स्टेशनरी है, मैग्नेट स्टेशनरी है मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो है, मैग्नेट स्टेशनरी है और कॉइल मूव कर रहा है. अभी भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है, अभी भी इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब जब कॉइल इसके पास आ रहा है, जब कॉइल मैग्नेट के पास आ रहा है, मैग्नेट स्टेशनरी है, तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है. सपोज पहले 500 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, कॉइल मैग्नेट के पास आ रहा है, कॉइल मैग्नेट के पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज 1000 होगी, चेंज हो गया ना. तो क्या चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ जिसकी वजह से कुछ करंट डेवलप हो गया. करंट की डायरेक्शन फिर से ये आई, और जब
कॉइल को हम दूर लेके गए, ये जब कॉइल को पास लेके गए, रेड कलर से बना रहा हूं, और जब हम कॉइल को दूर लेके गए, कॉइल को इधर जा रहे हैं, तो क्या हुआ, फिर से कुछ डिफ्लेक्शन आया गैल्वेनोमीटर में। अब डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में आया और करंट की डायरेक्शन क्या आ गई, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, और पहले केस में कैसे आई थी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे उसने देखा कि जब जब फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा कुछ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे यहाँ करंट आ रहा है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रही है, ठीक है। ऐसे ही उसने फिर से नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, क्या चीज, अब उसने क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन पे एक कॉइल रोटेट करी है, जैसे सोलेनोइड पढ़ते हो आप, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल के, कुछ टर्न्स लिया और उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, किसी ईएमएफ की बैटरी के साथ, ये की है यहाँ कनेक्ट कर दिया, और दूसरी कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। जब जब इसने की को प्रेस किया, व्हेन की इज प्रेस्ड, जब जब उसने की को प्रेस किया तो क्या हुआ, यहां से कुछ करंट आया। इस करंट की वजह से क्या होता है, आपने सोलेनोइड में पढ़ा था, जब जब की को एकदम से की को प्रेस करेंगे, पहले कोई करंट नहीं था, की को प्रेस करते ही करंट आया, करंट की वजह से क्या होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है ना, करंट की वजह से टच नहीं करती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू द कांसेप्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस केस में पहले तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं थी, अब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें चेंज हो रही हैं, मतलब कुछ ना कुछ फ्लक्स आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं। इस फ्लक्स की वजह से क्या होगा, सेम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। इस फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऑन करते ही, इसको की को प्रेस करते ही गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, मतलब क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, ठीक है। और जैसे ही की को फिर प्रेस करने के बाद दोबारा से ऑफ कर रहे थे, ऑन किया फिर दोबारा से ऑफ किया की को, तो फिर क्या हुआ, एकदम से करंट मैक्सिमम से जीरो हुआ, करंट जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम हुई, इंस्टेंटली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हुई तो इसने डिफ्लेक्शन शो किया, और डिफ्लेक्शन कैसा शो किया, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में शो किया। तो इन एक्सपेरिमेंट से, ये तीन बेसिक एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा फैराडेज लॉ को, कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। और सेकंड चीज क्या बताई, कि जो उसका मैग्नीट्यूड है, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है, वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, उसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना ईएमएफ डेवलप हो रहा है। तो इसके ऊपर, इसके बेसिस पे फैराडेज ने लॉ दिए, दैट इज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उस लॉ का भी यही था, दो तरह के लॉ दिए। फर्स्ट लॉ क्या था, मैं यही आपको बता देता हूं, आप किसी भी बुक से पढ़ लेना। फर्स्ट लॉ क्या था, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन, दो लॉ दिए, या देखिए मैं इसको रब करके यहां लिखता हूं कौन से दो लॉज हैं। अब देखिए इसमें क्या लॉ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, फैराडेज एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे क्या दो लॉ दिए। फैराडेज ने जो लॉ दिया उसने क्या बोला, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट, जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा किसी क्लोज सर्किट में तो क्या होगा, ईएमएफ या फिर ईएमएफ एंड हेंस, अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा हेंस करंट इज इंड्यूस, तो क्या होगा उसमें करंट इंड्यूस होगा। और कब तक इंड्यूस होगा, कब तक करंट दिखेगा, जब तक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, यही पढ़ा हमने एक्सपेरिमेंट में। और सेकंड जो उन्होंने लॉ दिया, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज के फ्लक्स पे, ठीक है। और उसके बाद अब मैंने बोला करंट की डायरेक्शन ऐसे है या ऐसे है, वो कौन बताएगा, वो लॉ दिया लेंज ने लॉ दिया। लेंज ने क्या लॉ दिया कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट opposes the cause which produced it, that is it opposes the change in flux। लेंज ने बोला कि डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ की ऐसे होगी, इस प्रकार होगी कि वो जो उसके फ्लक्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, उसको ओपोज करे, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो चेंज ना होने दे, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन आता है, हम देखते हैं कैसे। सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास सपोज एक ये सर्कुलर रिंग है, ये कॉइल है और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का ये जो ब्लू पोर्शन है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। जब मैं मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहा हूं तो क्या हो रहा है, मेरा मैग्नेट को पास लेके आ रहा हूं, फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसके बीच में से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा हो रही है, तो क्या होगा, इसमें ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, दैट इज गिवन बाय दिस लेंज लॉ। फैराडेज ने तो पढ़ लिया, ईएमएफ इंड्यूस होगा, कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, लेंज लॉ बताएगा। लेंज लॉ से क्या है, जब जब सपोज मैं नॉर्थ पोल इसके पास ला रहा हूं तो ये क्या करेगा, इसको ओपोज करेगा, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, इसी पे क्वेश्चन आते हैं, ये क्या करेगा, इसको ओपोज करेगा।
ओपोज कैसे करेगा ये? अगर मैं इस कॉइल के इस फेस पे नॉर्थ डेवलप हो जाए, नॉर्थ, तो क्या करेगा, नॉर्थ आ रहा है, यहां भी नॉर्थ है तो इसको रिपेल करेगा, यही ओपोज करना हुआ तभी। तो क्या, जब ये मैग्नेट इस कॉइल के पास आई तो जो कॉइल का ये फेस है, फ्रंट फेस है कॉइल का, ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। हमने क्लॉकवाइज पढ़ा है। इस नॉर्थ की वजह से मैंने बोला था ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका करंट हो जाएगा। जो करंट हो जाएगा जब नॉर्थ, इसका मैग्नेट नॉर्थ पोल इसके पास हो रहा है तो करंट का मूव करने लग जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये क्या, लेंज लॉ से, ठीक है। और नॉर्थ और उसके बैक वाला क्या होगा, साउथ पोल, ठीक है। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट, जब मैग्नेट इससे दूर गया, जब मैग्नेट इससे दूर जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इट विल अपोज दिस, वो अपोज करेगा, इसको दूर नहीं जाने देगा। दूर नहीं जाने देगा तो यहाँ कौन सा पोल आना चाहिए, इस साइड कौन सा पोल आना चाहिए, दूर नहीं जाने देगा तो ये साउथ पोल आना चाहिए ना। ये नॉर्थ है, ये दूर जाएगा तो यहाँ साउथ पोल आ जाएगा, तो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये मैग्नेट नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट जो है नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, जब ये दूर जाती है तो यहाँ पर क्या करेगा, दूर जाएगा, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उस चीज को अपोज करेगा, दूर नहीं जाने देगा। ये मैग्नेट दूर कब नहीं जाएगी, जब ये मैग्नेट इसको कोई अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ कौन सा पोल होना चाहिए, साउथ पोल होना चाहिए। और साउथ पोल का मतलब क्या, हमने पढ़ा है क्लॉकवाइज करंट। तो इस डायरेक्शन में करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, समझ आ गया। जब ये मैग्नेट कॉइल के पास आ रही है तो इस फेस पे हमें, अगर मैं यहां से दिखूंगा तो कैसा करंट दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा, ठीक है। और जब मैग्नेट दूर जा रही है तो कैसा करंट दिखेगा, क्लॉकवाइज, और यहाँ साउथ पोल आ जाएगा। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। और यही लेंज लॉ है कि उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो ईएमएफ को चेंज करे। और अगर हम अब लेंज लॉ और फैराडेज लॉ को मिला के लिखें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट the magnitude of induced EMF and direction totally is given by E is equal to minus d phi by dt, where this minus sign, where this minus sign is for, this minus sign is for direction given by Lenz law, ठीक है ना। Lenz law नहीं करना, इसको ओपोज करेगा, इसलिए नेगेटिव साइन आया कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, हमेशा ओपोज करेगा, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लेंज लॉ और फैराडेज लॉ। सो नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। बहुत इजी है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान से समझना इसको। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल और रिंग व्हेन, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली हमें डायरेक्शन बतानी होती है करंट की। जैसे अभी हम फैराडेज एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेंज लॉ से डायरेक्शन बतानी होती है करंट की, जब करंट इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन करंट इज इंक्रीजिंग, जब इस डायरेक्शन में वायर में करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है तो इस कॉइल की में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या है, इस कॉइल में क्या होगा इंड्यूस करंट, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इसकी बात करते हैं। अब करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले क्या होगी इस डायरेक्शन में, पहले इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जान ले, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, करंट इस डायरेक्शन में, तो राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कर्ल्स, फिंगर की कर्ल्स बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इस डायरेक्शन में क्या होगी, यूं ऐसे होगी ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर कॉइल में होगी। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें सेंटर पे, तो इसमें क्या होगी, आउटवर्ड, ठीक है। मैं आपको अगर रिंग से बताऊं, ये है ना रिंग, ये यहाँ पर क्या है, ये करंट इंक्रीजिंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, ऐसे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में क्या आएगी, आउटवर्ड, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। आपकी कॉपी में आउटवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का कैसे बनाते हैं, डॉट से बनाते हैं, और इनवर्ड कैसे बनाते हैं, क्रॉस से बनाते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, आउटवर्ड। अब करंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है, या फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है, बाहर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो लेंज लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स इंक्रीज ना हो, ठीक है, फ्लक्स इंक्रीज ना हो। फ्लक्स इंक्रीज नहीं होगा तो क्या करना होगा, हमें अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगानी होंगी, ठीक है। अगर हमें इस डायरेक्शन में फ्लक्स इंक्रीज नहीं करना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज नहीं करनी, तो मुझे अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगानी होंगी। अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगाऊंगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो करंट की डायरेक्शन इस केस में कैसे हो जाएगी, क्लॉकवाइज। ध्यान से, बिल्कुल इसको ध्यान से समझो। जब ये करंट इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे इंक्रीज हो रही हैं, ऐसे बाहर की तरफ आ रही हैं। हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंक्रीज नहीं करना, फ्लक्स को इंक्रीज नहीं होने देना, अपोज करना है लेंज लॉ से, जो लेंज लॉ पढ़ा था। तो अपोज नहीं करने देना, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर लगाना होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर लगाएंगे तो करंट कैसे होगा, इस डायरेक्शन में, तो करंट इस डायरेक्शन में कैसा आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, ठीक है।
अब डिफरेंटली बेटा ये करने का तरीका है, इसको ऐसे ही करना है, करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट केस में क्या है, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट व्हेन करंट इज डिक्रीजिंग, अब इस डायरेक्शन में करंट डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज होना था ना, इस डायरेक्शन में करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस डायरेक्शन में करंट है, पहले तो ये सोचो करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, यही आउटवर्ड होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगी, आउटवर्ड होगी। अब करंट डिक्रीज कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। हमें डिक्रीज भी नहीं होने देना, जो भी चेंज हो रहा है हमें उसको चेंज नहीं होने देना, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉज को अपोज करना है। अब ये चेंज नहीं होने, डिक्रीज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में, डिक्रीज नहीं होने देना, इंक्रीज होना है। इंक्रीज होना है तो हमें इसी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगानी होंगी। इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर लगाएंगे तो करंट कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूं, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां है, आउटवर्ड, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर हैं, पर ये डिक्रीज हो रही है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, हमें इसको डिक्रीज नहीं होने देना। डिक्रीज नहीं होने देने के कारण क्या है, हमें खुद से अपना मैग्नेटिक फ्लक्स लगाना पड़ेगा, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो करंट किस डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसमें करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा पेपर में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन प्री बोर्ड में भी दिया था हमने स्टूडेंट्स को, वो क्या दिया था, अब ये इंक्रीजिंग करंट है और यहाँ दो कॉइल्स हैं, कॉइल 1 कॉइल 2, दो कॉइल्स हैं। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ करंट इंक्रीजिंग है, मैंने यहाँ लिखा इंक्रीजिंग, करंट इंक्रीजिंग है, तो इन दोनों कॉइल्स में हमें क्या बताना है, इंड्यूस करंट बताना है। अब एक एक लेके चलते हैं। कॉइल 1 की बात करें, करंट इंक्रीजिंग है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर फ्लक्स ज्यादा आ रहा है तो हमें फ्लक्स को कम करना है, तो इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। करंट इज क्लॉकवाइज, ये करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज। सेम है ऐसा, यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ भी करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, अंदर की तरफ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड थी, यहाँ कैसे होगी, इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट इंक्रीज हो रहा है तो अंदर की तरफ इंक्रीज हो रही है, हमें अंदर की तरफ इंक्रीज नहीं होने देनी, बाहर की तरफ लगानी है। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगाएंगे तो करंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें यहां पर आएगा क्लॉकवाइज, यहां आएगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट में, आप एक बार करके देखना, नहीं समझ आया मुझसे डाउट क्लियर कर लेना, दोबारा से पूछ लेना कैसे है। करंट डिक्रीजिंग है, अब इस डायरेक्शन में करंट है पर डिक्रीजिंग भी है, ठीक है। पहले इस डायरेक्शन में करंट था, इंक्रीजिंग था, इस डायरेक्शन में करंट है, डिक्रीजिंग है। इसको क्रैम नहीं करना बेटा, समझना है ध्यान से। इस डायरेक्शन में करंट डिक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही है, इस यहाँ पर इनटू द प्लेन और यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन। तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लेनी है, ठीक है। अब डिक्रीजिंग है, अंदर की तरफ क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही है, हमें डिक्रीज नहीं होने देना, तो अंदर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा, ठीक है। और ये क्या है, बाहर की तरफ डिक्रीज हो रही है, बाहर की तरफ डिक्रीज हो रही है, हमें डिक्रीज नहीं होने देना, और बाहर लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसमें करंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। सेम है इसके जैसा पर ऑपोजिट चीज है, इसमें करंट इंक्रीज हो रहा था और इस डायरेक्शन में था, इसमें करंट डिक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, आंसर दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, अब मैग्नेट और कॉइल की बात करें, व्हाट इज द पोलैरिटी ऑन ए एंड बी। ए और बी है, सपोज कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा नेगेटिव चार्ज होगा। मेरे पास ये ऐसे एक रिंग है, यहाँ ऊपर ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, ये ए प्लेट है, इसके नीचे बी प्लेट है, ठीक है। और यहाँ मैग्नेट आ रहा है नॉर्थ, अगर मैं मैग्नेट को इसके पास लेके आऊं तो ए और बी पे पोलैरिटी क्या होगी। अब अगर मैं मैग्नेट को इसके पास लेके आऊंगा, ठीक है, मैग्नेट को इसके पास लेके आऊंगा तो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, दिस विल अपोज दिस। अगर जो यहाँ पर जो फ्लक्स चेंज होगा उसको अपोज करेगा तो यहाँ भी नॉर्थ डेवलप होगा, इसके स्पेस पे नॉर्थ डेवलप होएगा ना, तो यहाँ क्या होगा, नॉर्थ डेवलप होगा, दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, ए से करंट जा रहा है यहाँ पर, तो ए क्या होगा, पॉजिटिव, और बी क्या होगा, नेगेटिव। तो पोलैरिटीज की प्लेट्स की क्या होगी, ए क्या होगा, पॉजिटिव, और व्हाट इज बी, बी इज नेगेटिव, ठीक है। सेम ऐसा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोलैरिटी ऑन रिंग्स। अब कौन सी रिंग में नॉर्थ पोल आएगा, कौन सी में साउथ पोल आएगा, वो देखना है। सेम चीज है, ये मेरे मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, मैं साउथ उधर ले जा रहा हूँ, एक रिंग यहाँ रखिए, एक रिंग यहाँ रखिए, तो ये साउथ उधर जा रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा इधर आने से, ठीक है। तो यहाँ क्या डेवलप हो जाएगा, साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ये
इससे दूर जा रहा है, ये इसको दूर नहीं जाने देगा, मैग्नेट दूर नहीं जाने देगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी तो साउथ पोल आएगा ना, ताकि इसको अट्रैक्ट करे, ठीक है, यहाँ भी साउथ पोल आएगा ताकि इसको दूर ना जाने दे, अपोज करे, अट्रैक्ट करे नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, तो यहाँ भी करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज, तो दोनों में साउथ पोल होगा, ठीक है। ये साउथ है, इसको रिपेल करेगा, ये पास नहीं आने देगा, तो यहाँ साउथ पोल, ये इसको दूर नहीं जाने देगा, नॉर्थ दूर जा रहा है, दूर नहीं जाने देगा, तो यहाँ भी साउथ पोल। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से हम देख सकते हैं कि फैराडेज लॉ और लेंज लॉ किस तरह से यूज हो रहा है। थैंक यू।